कौन सी टीम है आप लोगों की? कौन सी टीम है? रानीगंज। चलिए ऑल द बेस्ट। आप लोग फील्डिंग करेंगे? फील्डिंग करेंगे? हम लोग फील्डिंग करेंगे। अच्छा चलिए एक बार हाई कर दीजिए सभी लोग। चलिए अच्छा खेलिएगा। अच्छा कितना रन तक रोकना चाहेंगे सामने वाली टीम? हाँ 60 के पहले। चलिए ठीक है ओके। ये बुढ़ौरा टीम पैकिंग अपना करती हुई, लेकिन आप लोग लास्ट टाइम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए मेरे ख्याल से। कॉन्फिडेंस ज्यादा थे मगर इसीलिए तो हारे। हाँ यार। चलिए फिलहाल किस चीज को आप ज्यादा दोष देना चाहेंगे? दोस्त इसी बात का है कि सिंगल डबल नहीं हो पाया सिंगल में। हाँ अपना कॉन्फिडेंस बना के। लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छा खेले लास्ट बॉल तक। थैंक यू। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। दोस्तों ये हारने वाली टीम है। कमेटी इनका बहुत खैर मकदम करती है। ग्राउंड खाली कर दे भाई, प्लीज ग्राउंड चला है भाई, ग्राउंड चला है। खान बर्जा सिमरान भाई ग्राउंड से हट जाए प्लीज भाई। खान बर्जा सिमरान भाई रियासत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रियासत के बारे में रियासत भाई ने जो खेल दिखाया है इस ग्राउंड का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया खेल था। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं रियासत भाई के लिए क्या कहूँ। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा खेल दिखाया है। हारे हुए मैच को रियासत भाई ने फिर से अपने जीत में वो बदल दिया। अभी कौन सा मैच होने जा रहा है? किसके बीच? हरिक्यापुर अपनी फील्डिंग तुरंत जमा ले भाई। हरिक्यापुर और रानीगंज। हरिक्यापुर और रानीगंज। मैं खान ब्रदर्स का रियासत भाई कैप्टन का कोच हूँ। अच्छा। और रियासत भाई ने जो प्रदर्शन किया है बहुत ही काबिल तारीफ किया है। मेरी दुआएं हैं कि वो लड़का इंटरनेशनल मैच खेले, रणजी टेस्ट मैच खेले और हमारी शुभकामनाएं है कि इस टीम को आगे बढ़ाएं और एक दिन रियासत भाई इस टीम को खान ब्रदर्स को और इंटरनेशनल का मैच खेलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में? हमारी टीम का परफॉर्मेंस आपने देखा ही। तो आपका आज पहला मैच था। तो सफर कहाँ तक तय करने की इरादा है? सफर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा चलिए। उसका आगाज अभी हो ही चुका है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा आगाज था आपका। पावर प्ले है 3 ओवर का होगा। शुरुआत के 3 ओवर पावर प्ले के होंगे जिसमें 2 खिलाड़ी हैं। सर 8 ओवर का ही मैच है। 2 ओवर का ही मैंडेटरी पावर प्ले होगा। नहीं दे रहा है। ओवर की पहली गेंद बॉर्डर के लिए और सीधा बॉल किया हो। लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई गेंद सीधा जाके स्टंप में समा गई है। पहले विकेट का पतन। फ्रेंड्स क्लब रानीगंज के विकेटों का पतन शुरू हुआ है। 1 डाउन खेलने के लिए बैट्समैन विशेष ध्यान देंगे कि पेंटर एरिया में नहीं भागेंगे, विकेट के ऊपर नहीं जाएंगे। वरना अंपायर तफज्जुल और आजाद मुस्तैद है किसी भी गलती को पकड़ने के लिए। रन काटे जाएंगे आपके अगर आप विकेट पर लेफ्ट हैंड ये 8 ओवर का मुकाबला चल रहा है। आज के दिन का अंतिम मुकाबला। ये बॉलर अब्दुल्ला इसके सामने तब जो कि 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं। लेकिन फील्ड से खिलाड़ी संतुष्ट नहीं है। अमित एक खिलाड़ी को ठीक मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में लाया गया है। अब्दुल्ला तैयार हो रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद की मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के पीछे की जो फील्ड है नजदीक है। दिगले खाता अगली गेंद और उसी एरिया में गेंद गई है। उछाल लेती हुई गेंद दिगले खाते में 2। अगली गेंद अब्दुल्ला की और इस बार गेंद पकड़ा है पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाता है। ओवर
तोड़ा हुआ दूसरे रन के लिए पलटे हैं और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा। 10 रन डबल अंकों में पहुंचते हुए फ्रेंड्स क्लब रानीगंज विजय सिंह के नेतृत्व में फ्रेंड्स क्लब रानीगंज इस समय इस ग्राउंड पर अगली गेंद अब्दुल्ला की विकेट नीचे रहती हुई गेंद इस बार नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई बगैर किसी रन के बॉलिंग रन अपने साथ एक बार फिर चले हमसे दूर जाते हुए और अब्दुल्ला की अकेली गेंद गोल किया है, साफ गोल। आप स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद स्टंप की ओर आई गेंद बैट्समैन को चकमा देते हुए उनका यहाँ पर दूसरा विकेट गिर चुका है रानीगंज का। पास करने के लिए आए थे, नए बल्लेबाज आ चुके हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जो मैंडेटरी पावर प्ले था, जो बाउंडेशन था, वो समाप्त हो चुका है। खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात किया जा सकता है। जो इससे पहले बाउंडेशन था, सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात किए जा सकते हैं। वो बाउंडेशन खत्म हो चुका है। अब अमित अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम का तीसरा ओवर हमसे दूर जाते हुए इनामुल के लिए उछाल कर खेला है इस बार मैदान के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्के के साथ स्वागत किया है अमित का इनामुल ने। अगर गेंद बाहर जाती है, जो वॉलंटियर हजरात हैं गेंद को ढूंढ कर जल्दी देंगे, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए गेंद को ढूंढेंगे। अमित एक बार फिर लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। वॉलंटियर पीछे रहे, गेंद को जाने ही ना दे। अमित एक बार फिर इनामुल के लिए ओवर द विकेट और इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी के साथ भागकर 1 रन पूरा किया गया और इस 1 रन के साथ स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। 2 विकेट का पतन हो चुका है। 8-8 ओवर का मुकाबला है। जब 8-8 ओवर का मुकाबला हो तो बल्लेबाजों के पास पूरी आजादी है खुलकर हाथ दिखाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कि विकेट को पढ़ने समझे परखें। 48 गेंदों का ही सामना करना है और इस बार गेंद को लेग साइड में खेला है। लांगले के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लेग बाई का इशारा आया है। 1 रन भागकर पूरा किया गया है लेग इस एरिया का। चले एक बार फिर और इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई नसीहती बल्लेबाजी ना मिलने के उछाल दिया है डीप स्क्वायर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इनामुल लंबे कद के खिलाड़ी हैं। इस तरीके की गेंद से उनको रोका नहीं जा सकता। अगर बॉलर उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करेंगे, पटकी हुई गेंद देंगे, लंबाई का फायदा उठाते हुए यहाँ पर छक्का मारा। इनामुल की निगाहें विकेट के पट्टे जम चुकी है। इनामुल अब विकेट को पढ़ चुके हैं। विकेट का मिजाज क्या है, विकेट किस तरह का व्यवहार कर रहा है और इस बार दिशा से भटके हैं। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और लुटाते हुए अमित। इस ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं। एक रन कीमती होता है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जाए तो अतिरिक्त रनों को जो देने का रिकॉर्ड है पहले ही इंडिया के नाम है। चले बाहर और इस बार गेंद जाके पैर से टकराई है, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही थी। लेग स्टंप के बाहर टप्पा अगर गेंद टप्पा खाती है तो लेग बिफोर का कोई चांस ही नहीं बनता है। 1999 के वर्ल्ड कप में अजहरुद्दीन के नेतृत्व में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 52 अतिरिक्त रन खर्च किए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चले काफी और इस बार गेंद को निकाला है लगा के एरिया में खिलाड़ी बेईमान मौजूद वहां पर गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया और बल्लेबाजों ने भागकर अपना छोर बदला।
32 रन 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। लगभग कहा जाए तो 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन आए हैं और इसी तरीके से टीम बल्लेबाजी करती रही तो 90 के आसपास तक पहुंचा जा सकता है और 90 रन हरकियापुर को चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे समय बीतता जा रहा है धुंध छाएगी थोड़ा बहुत तो उसका असर बल्लेबाजी पर पड़ सकता है। अंपायर मैच को बनाए रखे, मैच को गतिमान रखे, रोके ना। जो कल के मैच इस ग्राउंड पर खेले जाएंगे, कल बड़े मैच खेले जाएंगे इस ग्राउंड पर। न्यू बॉलर सोहेल लेफ्ट आर्म राउंड। ओवर की पहली गेंद राउंड विकेट कैरियर में खेला, बल्लेबाजों ने छोड़ बदल लिया, एक रन मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंपायर आजाद बॉलर्स का नाम बता दें। बताया था भाई सुहेल हैं, सुहेल बॉलिंग कर रहे हैं। ओवर की अगली गेंद और इस बार टांगों के बीच से बल्लेबाज से निकली है, राइट का कोई चांस ही नहीं। जो कल का पहला मैच खेला जाएगा रानीगंज न्यू फ्रेंड्स क्लब रानीगंज बनाम एसके स्पोर्टिंग क्लब गोई, ये कल का पहला मैच होगा। अगली गेंद अच्छी गेंद, डॉट गेंद निकलती हुई इनामुल के सामने। न्यू फ्रेंड्स क्लब रानीगंज बनाम एसके स्पोर्टिंग गोई, कल का पहला मैच। और जो दूसरा मैच खेला जाएगा पृथ्वीगंज बनाम श्याम तारा। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया है, के सर के ऊपर उठाकर खेला, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद का नजारा पेश करती हुई है। और जो तीसरा मैच खेला जाएगा सवैया बनाम अचकारी, बड़ा मैच कल का। गेंदबाज का नाम मोहम्मद सूफियान, दिलखन्ना प्रथम के जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं। चले बाफिर और गेंद और बल्ले से संपर्क नहीं, लगभग गेंद दिलखन्नाथ प्रथम के जिला पंचायत के उम्मीदवार। चलिए बॉलर की अगली गेंद और इस बार की गेंद थी, बल्लेबाज के समझ में नहीं है क्या किया जाए, अपनी जगह पर खड़े खड़े खेला लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बल्लेबाज की समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से खेला जाए, खासकर के तबरेज इस समय थोड़ा सा नर्वस दिखाई पड़ते हुए बॉलर के सामने। और करार दिए गए, गेंद जाकर स्टंप से टकराई है और तबरेज का विकेट का खात्मा हुआ, जो कि थोड़ा सा नर्वस दिखाई दिए थे। न्यू बैट्समैन सलमान, न्यू बल्लेबाज सलमान आए हैं। का खेल समाप्त हो चुका है। और इस बार गेंद को अकेला है पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया गया है और एक रन भाकर पूरा किया। करने के लिए आए थे और इस बार अच्छी लेती हुई बुलेट गेंद थी। सुफियान के अगली गेंद में गेंद मिली, उनके पहुंच में गेंद मिली, लेग स्टंप पर गेंद मिली, गेंद को उछाल दिया मैदान के ऊपर से 6 रनों के लिए। फुल लेग की गेंद कर बैठे लेग स्टंप पर। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 18 गेंदें आनी बाकी है। स्कोर है 51 रन बची हुई 18 गेंदें। गेंदों पर कितने रन जोड़ पाती है फ्रेंड्स क्लब रानीगंज की टीम, ये तो देखने वाली बात है।
हसीब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। हरक्यापुर के तरकश की 5 नीति हसीब के रूप में आजमाया है और इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचकर लॉन्ग ऑन के एरिया में लेकर आए। जब तक फील किया जाता गेंद को बल्लेबाज और इस कोई खिलाड़ी यहाँ पर नहीं, गेंद टप्पा खाई, 1 रन भाकर पूरा किया, पर छोड़ बदल लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर 53 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर होता जा रहा है। अगर किसी भी तरीके की हैट्रिक लगती है तो 551 रुपए का पुरस्कार रियासत की तरफ से, जो कि गोवा के कैप्टन हैं। लेकिन एक बाउंड्री निकली है पॉइंट के क्षेत्र से, क्या वाइड गेंदों पर भी 551 है? वाइड पर भी 551 है। उन्होंने हर तरीके की हैट्रिक बताई है, तो वाइड पर भी 551 है। आपने हैट्रिक की बात कही है और इस बार ये तो उछाला है, लेकिन और ये 6 रनों के लिए उछाला है। वाइड की हैट्रिक पर मिलेगा चौका छक्का। विकेट की हैट्रिक लगती है तो 551 रियासत की तरफ से दिए जाएंगे और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा। पहला मैच जो होगा न्यू फ्रेंड्स क्लब रानीगंज बनाम इसके स्पोर्टिंग गोई और इस बार बल्ला तो लहराया, लेकिन गेंद और बल्ले से किया गया है, कहा जाए तो जीवन दान दिया गया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। शायद कवर पर एक आसान सा मौका। 69 रन टोटल स्कोर। छह ओवर में 69। 2 गेंद। बॉलर अब्दुल्ला हो, चले बॉलर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया गया शॉट स्क्वायर पर, लेकिन गेंद स्टंप से नहीं टकराई, डायरेक्ट हिट नहीं टकराई, वरना खतरे में थे बैट्समैन। अब्दुल्ला बॉलिंग कर रहे हैं। चले एक बार फिर अब्दुल्ला और इस बार टप्पा खाने के बाद आप स्टंप को छोड़ती हुई काफी बाहर से निकलती हुई वाइड का इशारा आया है। एक अतिरिक्त रन और मिलता हुआ इस समय अगली गेंद और इस बार लगभग 75 रन 71 चकमा देती हुई गेंद गुडलैंड गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ा एक बार फिर से और उछाल लिया है गेंद के नीचे। इमरान संभवतः गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गए हैं। इमरान के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए हवाई रास्ते और इसी की आवश्यकता भी है यहाँ पर फ्रेंड्स क्लब रानीगंज के बल्लेबाजों को, क्योंकि स्लॉग ओवर में आक्रमण की ही आवश्यकता होती है। चले एक बार भी बॉलर फिर से फुल टॉस, गेंद स्लिप पॉइंट के क्षेत्र में गई है, गेंद को फील्ड किया गया, लेग बाई का इशारा आया, गेंद जाकर सीधे पैड से टकराई थी। 78 और 78 इस ओवर के बाद भी 6 गेंदों का आना बाकी है। अभी सेकंड लास्ट ओवर इस समय फेंका जा रहा है और इस बार टप्पा खाने के बाद कैंसर बनती हुई गेंद, कैंसर बॉल टप्पा खाने के बाद जमीन से चिपकती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची बगैर किसी रन के। और एक बार फिर चले अब्दुल्ला और वहां पर खिलाड़ी मौजूद और टपका दिया गया है कैच। दूसरे रन के लिए पलटे हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। फील्डिंग थोड़ा मायूस करती हुई हरक्यापुर को। इस तरीके की फील्डिंग से मैच नहीं बनाया जा सकता है। इतने बॉलर यूज हुए, 5 बॉलर यूज कर लिए गए हैं। सुफियान न्यू बॉलर, सुफियान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अंतिम
अंतिम ओवर लेकर आए हैं सुफियान, इनिंग का अंतिम ओवर, और उनके सामने बल्लेबाज सलमान जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय निश्चित तौर पर उनका जो मंसूबा होगा इस ओवर में काउंटर अटैक का होगा, और इस बार तो बॉलर ने ही काउंटर अटैक किया है लेग स्टंप के बाहर। व्हाइट का इशारा आता हुआ एक रन भागकर पूरा किया गया, 2 रन मिल जाएंगे अतिरिक्त के रूप में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर 82 रन 82, और इनाम अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे जो कि पारी का आगाज करने के लिए आए थे, पारी प्रारंभ करने के लिए आए थे, लेकिन अभी भी विकेट पर सुरक्षित हैं। और बॉलर के बॉलर बैक ड्राइव, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन तेजी रही थी स्ट्रोक में। दूसरा रन इनामुल लेना चाहते थे लेकिन स्ट्राइकर से मना किया गया है। 1 रन से बैट्समैन सलमान संतुष्ट हैं, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 83 रन। ताकतों टाइमिंग नहीं थी इस स्ट्रोक में, वरना गेंद निकल जाती बाउंड्री लाइन के बाहर। बॉलर बैक ड्राइव को रोकना आसान नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी को। चले बार फिर, और इस बार कैंसर बॉल जमीन से चिपकती हुई 1 रन तो भागकर पूरा किया गया है, और 22 के रूप में 1 रन मिलते हुए, और इस 1 रन के साथ स्कोर 84, 84 रन। एक बार फिर से अंपायर से काट लिया है इनामुल ने, बची हुई कुछ गेंदों का सामना करने के लिए। इनामुल स्ट्राइकर पर अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी रहते हुए आप स्टंप के बाहर से, लेकिन भागकर 1 रन पूरा किया गया है 22 के रूप में। इस 1 रन के साथ स्कोर 50 रन 85। यही 50 रन चेस करना भी इस विकेट के ऊपर आसान नहीं होगा। अगली गेंद, बढ़िया बॉल, गुड हंस की डिलीवरी इस बार। कुछ ही गेंदें इस ओवर में शेष हैं। अब चले बाहर बॉलर हमसे दूर जाते हुए, और इस बार गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सिली मैदान के क्षेत्र से, वहां पर बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। 1 रन के साथ स्कोर 86 रन 86। अगली गेंद, और इस बार थोड़ा अनियमित उछाल मिला बॉलर को, और उसका फायदा मिला। बॉलर को कोई रन नहीं मिला। जीत के लिए 87 रनों की आवश्यकता होगी। आप भैया ओपनिंग में आए थे और लास्ट तक खेले, टारगेट से संतुष्ट हैं? कितना टारगेट दिए हैं? 86। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी खेलिए। आप रानीगंज टीम के कोच हैं? तो जो टारगेट दिए हैं संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट। ठीक है, जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। ये टीम ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 रन पर ऑल आउट हो जाएगी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो किस टीम सपोर्टर हैं आप? कौन सी टीम सपोर्ट? रानीगंज प्रेस क्लब रानीगंज की। चलिए हाय कर दीजिए। ये हमारे कोच है टीम के। अच्छा, आप कोच हैं? बात कर रहे हैं। तो आप अपनी टीम के परफॉर्मेंस संतुष्ट हैं? हाँ। चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी टीम के बारे में? चलिए ठीक है, मैच खेलिए, कहिए। और यहाँ पर ये टीम तैयार हो रही है, इनको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि कंसंट्रेट करना है। ग्राउंड पर पानी की मांग हो रही है। इस समय हमारे बीच में कमेंट्री बॉक्स पर शेर भाई मौजूद हैं, जो कि बाबा बेलखन्नाथ धाम के बेलखन्नाथ द्वितीय से जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं। शेर भाई समय ठीक हमारे बगल बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर
अंपायर आजाद नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज और बॉलर का नाम बता दें। नॉन स्ट्राइकर बॉलर वसीम, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अयूब नॉन स्ट्राइकर पर, इमरान स्ट्राइकर पर, अयूब बॉलर। पहला ओवर ले वसीम आए हैं, अयूब नॉन स्ट्राइकर पर हैं। बॉलर वसीम, उनके सामने बैट्समैन इमरान जो कि पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। पहली गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में, रन के लिए भागे हैं, एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इस बार बल्लेबाज को चकमा देती हुई एक रन बगैर किसी नुकसान के इमरान इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और अयूब स्ट्राइकर एंड पर। और इस बार बुरियन की गेंद टक्का खाने के बाद बल्लेबाज को चकमा देते हुए आप शायद खेलने की कोशिश तो की गई, लेकिन गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया है। पहला ओवर फेंका जा रहा है इस समय वसीम की तरफ से और अगली गेंद और इस बार बाहर से मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जहां कहीं भी हो मंच पे आए और बगैर मिले ना जाएं। बॉलर वसीम गेंद को मिस करते हुए ठीक गेंद उनके पीछे निकली है और बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इस एक रन के साथ उसको दोनों ही बल्लेबाज इस समय एक रन बनाकर ग्राउंड के ऊपर। अयूब और इमरान जो कि आक्रामक बल्लेबाज हैं, हिटर के रूप में जाना जाता है, उनको आज पारी का आगाज करने के लिए भेजा गया है, लेकिन इस बार उछाल लेती हुई गेंद बुरी गेंद थी। ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और इसको 2 रन बगैर किसी नुकसान की अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर फ्रेंड्स क्लब रानीगंज के बॉलर वसीम ने। जल्दी करा यार विजय दत्ता। बॉलर्स ने किशन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब किशन पावर प्ले का ये अंतिम ओवर होगा। जो आजादी है सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात कर सकते हैं और इस बार पास गए थे लेकिन आगे के बाहर रन के लिए भागे हैं बल्लेबाज और ओवर पूरे हुआ है, लेकिन एक ही रन से बैट्समैन संतोष गेंद बल्ले से टकराने के बाद 60 रन। अगली गेंद और इस बार स्टंप के थोड़ा ज्यादा बाहर वार्ड का इशारा आया है। अगली गेंद और इस बार नो बॉल का इशारा आया है।
चार रन एक दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। स्कोर है 4 रन और अगली गेंद और गेंद उछाला है कि तरफ पीछा किया गया लेकिन नो बाउंस, कोई खिलाड़ी नहीं कवर की बाउंड्री लाइन पर और इस बीच बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन मुकम्मल करते हुए इस बार थोड़ा ज्यादा बाहर गया था आर्मिस्टर के मौके का फायदा उठाया बल्लेबाज इमरान ने। जैसे ही देखा गेंद आर्मिस्टर के काफी ज्यादा बाहर है और बाउंड्री लाइन के एरिया में कोई खिलाड़ी नहीं गेंद को उछाल दिया और अगली गेंद को नीचे रहती हुई गेंद बिगले खाते में निकल गई है। चलता हुआ रानीगंज के कैप्टन हरकतपुर के कैप्टन ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की थी और जो टारगेट रानीगंज ने दिया है वाइड का इशारा आया है। 1 और अतिरिक्त रन खर्च कर तो 87 रनों का है और इस बार ऑफिसर के बाहर की गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया गया है। 2 बॉल का इशारा है। नो बॉल टॉपिंग क्रीज को पार कर गए बॉलर नियंत्रण खो बैठे इस बार और फ्री हिट देखना है इस फ्री हिट पर कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज अय्यो। पूरी आजादी है बल्लेबाज के पास, सिर्फ रन आउट ना हो, रन आउट से बचना होगा और उसके अलावा तो पूरी आजादी है उनके पास, किसी भी तरीके से खेले। फ्री हिट है दोस्तों, फ्री हिट। रिजवान भाई भी जुड़ चुके हैं अब आगे का खोते का हाथ सुनाने के लिए। इस बार गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर और गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक गैप का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही देखा थोड़ा आर्मिस्टर के बाहर है, जगह को ढूंढते हुए गेंद को ढूंढते हुए बल्लेबाज इमरान ने गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, लेकिन इस शुरुआत को थोड़ा और तेज करना होगा अगर जीत के टारगेट तक पहुंचना है। लेकिन 2 ओवर में 15 रन बना लिए। विकेट की आवश्यकता है, एक शिकार की आवश्यकता है उनको। बॉलर तबरेज फ्रेंड्स क्लब रानीगंज ने अपने तरकश की तीसरी तीर का इस्तेमाल किया है तबरेज के रूप में। इमरान इस समय स्ट्राइक रेंज पर, हनुमान स्ट्राइक रेंज पर अय्यूब फिर से ये थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद रुक कर आई बल्लेबाज इमरान समझ नहीं पाया, उनकी गिल्लियां बिखर गई है। पहले विकेट का पतन हुआ जिस विकेट की तलाश में भटक रहे थे फ्रेंड्स क्लब रानीगंज को खुराक मिलती हुई। हर कपूर का पहला झटका लगा है। इस साल का पहला टूर्नामेंट है। अब देखने वाली बात है कि इस टूर्नामेंट के बाद क्या और आगे आने वाले समय में इस साल टूर्नामेंट होते हैं या नहीं। न्यू बैट्समैन सोनू, न्यू बल्लेबाज सोनू आए हैं। बांहीपुर का टूर्नामेंट भी अभी उस पर भी संशय बना हुआ है। प्रेम नगर का टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया गया है इस साल और इस बार बेहतरीन कैच अपने फॉलो थ्रू में पकड़ा है। कुछ टूर्नामेंट इस एरिया में होते थे जो कि गिने चुने टूर्नामेंट थे। विजय सिंह ने बताया है कि भैसौना का टूर्नामेंट होगा तो इस बार उन्होंने मुहर लगा दी है। लेकिन प्रेम नगर का टूर्नामेंट इस साल कैंसिल ही है और अगले साल उसका होना तय भी है।
इस क्रिकेट टूर्नामेंट में बैट्समैन अमित, हमारे बीच में मुजम्मिल भाई पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मछली शहर, इन्होंने शहजादा स्पोर्टिंग क्रिकेट टूर्नामेंट में 5000 रुपए का योगदान दिया है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाए। खूबसूरत ग्राम सभा गोई के पूर्व प्रधान हकीम ने भी 5 योगदान दिया है शहजादा स्पोर्टिंग क्रिकेट टूर्नामेंट में। जोरदार तालियों से इस्तेमाल किया जाए। खूबसूरत ग्राम सभा गोई में हरकापुर वर्सेस रानी गज के बीच खेला जा रहा है। रानीगंज फ्रेंड्स क्लब, हमारे स्कोर महोदय सैफ भाई अभी गुफ्तगू किए कि रानीगंज फ्रेंड्स क्लब की टीम थी और काफी अच्छी बॉल बल्लेबाज समझ नहीं पाए और सीधा सरकारी कोटे में जाती हुई 2 रन स्कोर जाके पहुंचा 18 रन। शहजादा फाउंडेशन क्रिकेट के जो हमारे सहयोगी हैं वे वहां पर पहुंचे और मैच में किसी भी प्रकार से व्यवधान ना आने पाए, बॉल को फौरन कलेक्ट करके भेजे। वहां पर 1-2 लोग को वहां पर बैठा कर रखा जाए कि गेंद को पकड़ लिया जाए। चलो बोला एक बार फिर से, और इस बार आप स्टेशन के बाहर की गेंद विकेट कीपर को चकमा देकर गेंद निकली है फाइनल के क्षेत्र में और इस बीच बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया और समाप्त हुआ। उनके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, यहाँ पर उनको टॉप गियर में बल्लेबाजी करना होगा, काउंटर अटैक करना होगा अगर कुछ करना हो। लेकिन रानीगंज के गेंदबाज कैप्टन विजय सिंह ने नुमान के ऊपर बहुत ही भरोसा किया है। विकेट की आवश्यकता है। पहली गेंद को मारना गए थे साइड में, लेकिन गेंद के पॉइंट के क्षेत्र में संभवतः डिक्लेयर खाते में गई है, 2 रन मिल जाएंगे। साइड नहीं बोले थे तो इसको कैंसिल किया जाए, कुछ न कुछ विचार विमर्श करते हुए दोनों अंपायर आपस में। अगली गेंद और आप इस तरह के बाहर बल्लेबाज को चकमा देते हुए बल्लेबाज को बात थोड़ा और भटके हैं और इस बार कुछ ज्यादा ही भटके, वाइड का इशारा आएगा तुरंत विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंद को बल्ले से टकराने भर दिया। जब तक गेंद को स्लिप पॉइंट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने भागकर अपना छोर बदल लिया। धीरे धीरे आधा सफर तय करते हुए और इस बार गेंद लॉन्ग के क्षेत्र में आई है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने भागकर छोर बदल लिया। यहां पर जो आवश्यकता है और हवा में विजय सिंह के नीचे और कैप्टन विजय सिंह ने कैच को पकड़ लिया है और एक और विकेट का पकड़ हुआ। अयूब आउट होकर वापस पवेलियन, जो कि पारी का आगाज करने के लिए आए थे, पारी प्रारंभ करने के लिए आए थे, पवेलियन लौट रहे हैं। खान ब्रदर्स के कोच माननीय मुजम्मिल भाई हैं। अभी सूचना आई थी खान ब्रदर्स के कोच मुजम्मिल भाई हैं, उनके जो फील्डर हैं वो कान खोलकर सुन रहे कि वे अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मैच में किसी भी परफॉर्मेंस में कमी आई है 16 खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी का। और अमित के लिए गेंद को निकाला है लाइन के एरिया में और मिस फील्ड हुई है और बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद में टप्पा खाने के बाद अपना मूवमेंट बदला और फील्डर को छकाती हुई चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन के
बाहर 4 ओवर के लिए। हम वहां पर फील्डर की बहुत ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि अंपायर बल्लेबाज का नाम बता देना। स्ट्राइकर मुश्ताक हैं। और इस बार उछाल कर खेला है गेंद को मैदान के छेद से 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकलते हुए 4 ओवर के लिए। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। आधा सफर तय कर चुकी है। हर क्या स्कोर है अनिल ओझा शो। सभी दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि बाउंड्री के अंदर कोई भी बॉल जब तक बाउंड्री जो रिक्वायर्ड रन रेट अब है हरिकापुर के सामने 13.5 रन 13.50। और ये बॉल हुआ है, स्टंप भी टूटी है। यहाँ पर तत्काल स्टंप की भी आवश्यकता पड़ चुकी है, लेकिन स्टंप टूट गया है। हमारे पास शट हुआ नहीं है। अगर स्टंप टूटता है तो कमेटी से अंपायर बताएंगे। अगर धीरे जी 23 गेंदों में 54 रन चाहिए। अब ये 2 बल्लेबाज देखिए क्या करते हैं। निश्चितताओं का खेल है। अभी भी हरियापुर के पास पूरा मौका है मैच को अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन रानीगंज मैच में पकड़ बना चुकी है न्यू बैट्समैन। आसिफ तोड़ा ने पाई के रूप में मिल बल्लेबाजों की काउंटर अटैक करने की आवश्यकता अगर जीत के टारगेट तक पहुंचना है, लेकिन फ्रेंड्स क्लब रानीगंज के बॉलर नहीं चाहेंगे कि उनकी गेंदों की पखियां उठेगी जाए। पकड़ ले बीच में एक पत्थर ना मौका देखा रहे ओपे गिरा तमात पकड़ा तू के जल्दी करा यार बराते हो जाए क्या हुआ तू ला लखता है। वसीम के ओवर की अगली गेंद और इस बार अनियमित उछाल वाइड का इशारा आया है। अनियमित उछाल टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल सरकारी कोटे से बॉल क्रीज के अंदर भेज दे। ओवर की अगली गेंद और इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है बल्लेबाजों ने भागकर अपना छोर बदल लिया। इस रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। लंबा सफर तय करना है अभी हरियापुर को अगर अगले राउंड में प्रवेश करना है। अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए भी लंबा सफर तय करना होगा। अब स्ट्राइकर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग लेग के एरिया में। डिक्लेयर खाते में 2 रन और इन 2 रनों के साथ स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अनिल ओझा शो यूट्यूब चैनल अनिल ओझा शो कर सकती है अनिल। चलिए बात फिर से बोला और है 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का, लंबा छक्का। आ चुका है कंकशन सब्स्टिट्यूट करोड़ से भी आ चुका है। एक कंकशन सब्स्टिट्यूट अब इस्तेमाल किया जा रहा है और इस खिलाड़ी बैटिंग या बॉलिंग कर सकता है। संभवतः यहाँ पर रानीगंज के कैप्टन विजय सिंह खुद आए हैं बॉलिंग करने। कैप्टन विजय सिंह खुद मोर्चे पर आए हैं।
पागल है का 18 गेंदे, लेकिन कैप्टन विजय सिंह ने अपने आप को मोर्चे से हटा लिया। एक बार उनके एक्शन से ऐसा लगा खुद बोलेंगे। देखना है किस तरीके से घुमाते हैं बल्लेबाज को। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर और थोड़ा सीधी रहती हुई, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 2 रन मिलेंगे। एक वाइड के रूप में 3 रन मिल चुका है। शानू ने समझा कि भैया 2 रन ठीक बैट से शायद 2 ही रन मिलेंगे। 2 रन आए हैं इस गेंद, अगली गेंद, और इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र से डिक्लेयर खाते में 2 रनों के लिए। शानू ने 2 गेंदों से 4 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। जो कल का पहला मैच खेला जाएगा न्यू फ्रेम्स क्लब रानीगंज, और दूसरा मैच होगा एसके स्पोर्टिंग क्लब गोई। कल के 2 मैच खेले जाएंगे। ठीक है। पीछे से पीछे निकल जा, बोला सामने बात फिर चले, और इस बार गेंद को निकाल कर स्टॉक, लेकिन गेंद उछाल लिया है फील्ड में। फील्ड में लॉन्ग का खिलाड़ी गेंद को सफाई के साथ फील्ड करता हुआ, फील्ड से उसको थोड़ा सा फायदा मिला है, और इस 1 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा 56 रन। चले एक बार फिर सामने, और बॉलर को ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बॉलर शानू ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ, कोई रन नहीं। धीरे धीरे जीत हरक्यापुर से दूर होती हुई, और इस बार गेंद को खेला है। जब तक गेंद को ठीक सर्कल के ऊपर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने भागकर अपना छोर बदल लिया। ओवर समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोर है इस समय 57 रन। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता बची हुई 12 गेंदों से। कल का जो पहला मैच होगा न्यू फ्रेंड्स क्लब रानीगंज बनाम रुजवान एडवोकेट स्पोर्टिंग क्लब गोई, एसके को हटा दिया गया है। एसके और रुजवान स्पोर्टिंग क्लब, कहीं शांत लिखा गया है, कहीं पुल लिखा गया है। नो बॉलर तबरेज, चले बॉलर तबरेज पहली गेंद, और इस बार बल्लेबाज ने थोड़ा पत्ता खाने के बाद रुक कर आई गेंद और उस चकमे में पड़ गए। अगर इस ओवर में बॉलर तबरेज रिजवान एडवोकेट इसके स्पोर्टिंग क्लब से जो मैच है कल 2 रन मिले हैं। रिजवान एडवोकेट एसके स्पोर्टिंग क्लब प्रतापगढ़। अगर बॉलर तबरेज इस ओवर में कंट्रोल रखते हैं, कुछ ज्यादा रन अंतिम ओवर में बनाने होंगे तो कहीं न कहीं कैप्टन विजय सिंह खुद मोर्चे पर आ सकते हैं। 7 रन टोटल स्कोर है। बॉलर एक बार फिर चले और उछाल दिया है 6 रनों के लिए छक्का। बेहतरीन स्ट्रोक, जिस चीज की आवश्यकता है अंतिम 6 ओवर उस चीज को अंजाम देते हुए बल्लेबाज आसिफ। हसीब है बल्लेबाज शायद, हसीब है स्ट्राइक रेंज पर। अगर अंतिम ओवर में 12-15 रन बने, अगर चाहिए तो जो इस बार ये ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, बल्ले से टकराने के बाद पैर से टकराई है, कोई रन नहीं।
अगली गेंद और इस बार आप विकेट के बाहर गेंद को खींच कर लाए हैं साइड में करते विजय सिंह गेंद को सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए रिएक्शन में और बल्लेबाजों ने भाग कर अपना छोर बदल लिया। 67 अब यहां से 30 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए बची हुई गेंदों से। इस ओवर के बाद 6 गेंदों का निभाना बाकी और इस बार को निकाला है विकेट के लिए में दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज हसीब के अब हर बाउंड्री पर 51 रुपए का पुरस्कार रिजवान की तरफ से दिया जाए। इस बार इसको अलग के बगल से निकाला है एक रन आसानी के साथ रियासत की तरफ से दिया जाएगा। हसीब जितना चौका और छक्के लगाते हैं रियासत की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर मैच को जिताते हैं तो हर गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता अब हरिकापुर को 6 गेंदें 18 रन जीत का टारगेट जो बचा हुआ टारगेट है 17 रन चाहिए सॉरी 6 गेंदों से 17 रन। बहुत टूर्नामेंटों में सलीम भाई मैंने देखा है एक टूर्नामेंट में तो ऐसा था मैंने नोट पर निशान लगा दिया था और वापस नोट आई और अगली गेंद डिग्लिया खाते में गेंद गई है 2 रनों के लिए। शामी बॉलिंग कर रहे हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर इनिंग का भी अंतिम ओवर 5 गेंदों से 15 रनों की आवश्यकता है। 5 गेंदें 15 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कुछ भी मुश्किल नहीं कुछ भी असंभव नहीं। एक टारगेट मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। क्या बताइए क्योंकि याद आती है डगलस मैरेलियर की इनिंग। अगली गेंद और इस बार चतुराई भरी बॉलिंग की लेकिन चतुराई में फेल हुए। इस बार शाहरुख राइट का इशारा आया है का करेक्ट में मिलता हुआ 5 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता हरिकापुर टीम को। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विजय सिंह के माथे पर चिंताओं की लकीर ये रहा है फील्ड और वहां पर अंपायर बताएंगे कितना रन हुआ और बाउंड्री लेकर के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन। भाई अंपायर का इशारा 4 रन और इस बाउंड्री के अनिश्चितताओं का खेल है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आपको जो हरिकापुर की 10 रनों की आवश्यकता है बची हुई गेंदों से। 4 गेंदें 10 रन और इस बार पेंशन बॉल जमीन से चिपकती हुई 3 गेंदों से 10 रनों की आवश्यकता। यहां पर आवश्यकता है बड़े स्ट्रोक की चौके छक्के की आवश्यकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चले शान एक बार फिर से और गेंद को उठा रहा है लेकिन विजय सिंह गेंद के नीचे जा रहे हैं और ये टकरा दिया गया है। दूसरे रन के लिए करते हैं बल्लेबाज दूसरा रन मुकम्मल नहीं कर रहा है। पकड़े गए हैं एक ही रन मिलेगा और अब बची हुई 2 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता है। अभी भी मैच खुला हुआ है हरिकापुर के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। शारजाह कप का फाइनल चेतन शर्मा की अंतिम गेंद पर जो छक्का मारा था मैदान में तो उसी दिन से चेतन शर्मा का करियर ही खत्म हो गया।
उस मैच के बाद चेतन शर्मा वापस इंडिया की टीम में नहीं आए बेचारे, सिर्फ एक गेंद पर छक्का खाने के बाद। आज सानू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि टीम की नैया को पार लगाया जाए, लेकिन उधर बल्लेबाज भी पूरी तलाश में है कि सानू को बाउंड्री लाइन की बाहर उनकी गेंदों को भेजा जाए। लेकिन कैप्टन विजय सिंह अपनी फील्ड से संतुष्ट नहीं है। एक खिलाड़ी को ठीक मैदान और मिड विकेट के एरिया में भेजा गया है। बची हुई 2 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता, 8 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाज बोल दिया और बोल्ड हो गए पहली गेंद पे। अब एक गेंद पे 8 रन कैसे बनाएंगे? अगले राउंड में प्रवेश कर रही है। अगर इस गेंद को कंट्रोल में फेंका जाए, एक गेंद में 8 रनों की आवश्यकता। रही है डॉट बॉल। रानी फ्रेंड्स क्लब रानीगंज अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है, जो कल का पहला मैच खेला जाएगा न्यू फ्रेंड्स क्लब रानीगंज। तो दोस्तों रानीगंज ने इस मैच को जीत लिया है। जो पहला मैच होगा, आज का ये दिन खत्म हो गया। रानीगंज और हल्का